जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से टोटल 11 मार्क्स रहता है एग्जाम में। कल तुम लोग को एक चीज बताए थे कि ये वाला जो है ट्राइंगल को हम लोगों को समझना है कि यहाँ कौन सा एंगल है। जब अलग अलग एंगल होगा तो बेस परपेंडिकुलर ये सब अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों को पता था कि ये जो तुम लोग को हम बताए थे कि पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये वाला जो बताए थे कि ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टैन का है। ठीक है, जब कोई एंगल सेम होगा तब ये वाला होगा। यदि एंगल हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे देखो यहाँ एंगल दो है, एक P एक अलग एंगल है और R और एक अलग एंगल है। तो P में यदि P बटा B होता है तो R में P बटा B नहीं होगा, अलग कुछ होगा, क्योंकि एंगल पूरा चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब ये ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल में जब हम लोग ए एंगल को हम लोग लेंगे, आर को जब हम लोग लेंगे तब क्या होगा उसका टैन। जैसे मान लो कि यहां हम लिख देते हैं कि टैन आर बराबर क्या होगा, जब आर हम लोग ए वाला एंगल लेंगे तब इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब ए वाला P और ए वाला क्या होगा B, तो P बाय B होगा, P बाय B। ठीक है, P बाय B होगा। इसका मान कितना आएगा तुम लोग बताएं, 5 आएगा, तो हम लोग 5 लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले समझेंगे कि जब हम लोग R एंगल लेंगे, क्या एंगल लेंगे R, यहां देखो क्वाट R है, तो क्वाट R को हम लोग लिख देते हैं क्वाट R। ठीक है, क्वाट R हम लोग लिख देते हैं। अब देखो इसमें क्वाट R का मतलब क्या होता है, टैन का मतलब होता है P बाई B, तो क्वाट क्या होगा B बाई P। यहां B क्या है 5, P क्या है तो 5/12 लिख दे। इसमें क्लियर हुआ। अब देखो टैन में जब आएंगे तो ये एंगल जो है टैन का एंगल P हो गया, P मतलब ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल नहीं लेंगे हम लोग। इसीलिए हम लोग क्या किए, ये जो ट्राइंगल को ऐसा करके घुमा दिया हम लोग। घुमाने के बाद जब ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा ना, ये वाला एंगल P हो जाएगा। मतलब देखो इसको जब घुमाएंगे तो ये जो लंब था वो बेस में हो जाएगा, जो बेस था वो लंब में हो जाएगा, और जो कर्ण है कर्ण चेंज नहीं होगा। तो देखो बेस में तो 12 था और यहाँ जो बेस वो लंब हो गया तो 5 हो गया, 5 हुआ। अब देखो टैन है P, टैन P का होता है क्या P बटा B। तो देखो P क्या है 5/12, देखो सेम टू सेम है। अब यहाँ पुट करेंगे हम लोग 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसमें देखो एंगल क्या है A है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे A। ठीक है, या यहाँ A लिख देते हैं और यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R। ये एंगल A है तो हम लोग A लिख दिए। ठीक है, और A हो गया क्या उसका समकोण। तो इसमें क्या होगा, A वाला हो गया P, A वाला हो गया B, A वाला हो गया H। ठीक है, पहले हम लोग जितना जो कॉन्सेप्ट बेसिक था हम लोग लिख दिए। ओके, अब यहाँ हम लोग आ जाएंगे, क्वाट A बराबर 8/15 को हम लोग क्या करेंगे नीचे कर देंगे। अब क्वाट बराबर क्या पता है हम लोगों को, देखो क्वाट थीटा या क्वाट A बराबर होगा A वाला B बाय नॉट B बाय H। कैसे होता है, क्वाट होता है टैन का उल्टा, टैन होता है P बटा B, तो क्वाट होगा B बाय P। अब देखो ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो B कितना मिल रहा है, यहाँ B मिल रहा है 8, P कितना मिल रहा है 15, तो B के जगह में हम लोग 8 लिख देंगे, P के जगह में हम लोग 15 लिख देंगे। A हमको निकालना है,
कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू हम लोगों को पता है 15 स्क्वायर और ए वाला पता है 8 स्क्वायर। 225 प्लस हो गया 24, कितना होगा? 289। तो देयरफॉर पी आर बराबर 17। ठीक है, कितना मिला हम लोगों को? ए वाला हो गया 17। ठीक है, हो गया। कहाँ 8 लिखे? क्वाट मतलब क्या होता है? अलग कुछ हो गया ना जी? हाँ सही तो है। क्वाट का मतलब क्या होता है? बी बटा पी होता है ना जी। तो यहाँ बी क्या है? यहाँ देखो बी बटा पी, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो बी मतलब 8 और पी मतलब 15। बी मतलब 8, पी मतलब 15। अब वहां देखो पी क्या है? पी यहाँ है तो पी के जगह में हम लोग 15 लिख दिए। बी क्या है? बी के जगह में हम लोग 8 लिख दिए। ये दोनों है, इसको हमको निकालना है। इसको हम लोग निकाल लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग क्या मिला है कि फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो देयरफॉर साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लव बाय पी बाय 8। अब पी देखो कितना है? पी है 15, 8 कितना निकाले हम लोग? 17। ए हो गया एक आंसर। अब देखो सेक ए, सेक ए, सेक ए कितना होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? कॉस होता है b बाई एच। ठीक है, अब उसका उल्टा होगा तो h बाई बी, h बाई बी। तो h हो गया कितना? 17 और b कितना हो गया? 8। हो गया आंसर। कुछ है? कुछ तो नहीं है।